नमस्कार। इसे संयोग कहेंगे या एक प्रयोग या फिर सियासी बदकिस्मती। जब जब कांग्रेस पार्टी किसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ खड़ी होती है, उसी मुद्दे पर पाकिस्तान भी कांग्रेस के साथ कदम ताल मिलाने लगता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की दिशा एक ही हो जाती है? मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो अड़ी। और दिल्ली में जहर फैलाने, दंगा भड़काने, आगजनी, तोड़फोड़ करने और देशद्रोह के मामले में 21 साल की एक्टिविस्ट दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया तो पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया। कोई कह रहा है सरकार 21 साल की लड़की से डर गई, तो कोई पूछ रहा है किसान आंदोलन का समर्थन करने वाला गुनहगार कैसे हो गया। मगर कोई ये नहीं बता रहा कि टूल किट के भीतर भारत को जलाने वाली बात कहां तक और कैसे जायज है। आज की कड़ी में 26 जनवरी की हिंसा की पूरी पड़ताल करेंगे, समझेंगे और समझाएंगे कि पूरा मामला कैसे पुलिस के हत्थे चढ़ा। दिशा की गिरफ्तारी के बाद कौन है जो अभी पुलिस की राडार पर हैं। लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर देख लीजिए। दिशा की गिरफ्तारी से पाकिस्तान को लगी मिर्ची। इमरान खान की पार्टी ने किया दिशा का समर्थन। इमरान की पार्टी ने दिशा का वीडियो शेयर किया। पीटीआई ने पूछा दिशा रवि को क्यों लिया हिरासत में। तो वो पाकिस्तान जहां से आई वीडियो को आपने हाल ही में देखा है, कैसे बलूचिस्तान में रह रहे निहत्थे लोगों को वहां की आर्मी ने भून डाला है। महिलाओं बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया है, कुछ को मारा गया, कुछ को अगवा किया गया। वो पाकिस्तान और उस पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी तहरीके इंसाफ वो यहां पर पूछ रही है कि आवाज उठाने वाले की आवाज क्यों कुचल दी गई। मतलब चलनी सूपे की तरफ उंगली उठा रही है। इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लीजिए कि पूरा मामला क्या है। बहुत सारे आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि टूल किट क्या है। अभी तक तो हम लोग टूल किट यही समझते रहे कि अपने घरों में औजार रखने वाला एक बक्सा जो हमारा होता है वो टूल किट होता है। लेकिन यहां टूल किट क्या है और उस टूल किट से कहां पर क्या फिक्स किया जा रहा था, कौन से पेच ढीले किए जा रहे थे, कहां पर नट बोल्ट टाइट किए जा रहे थे, मैं बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले देख लीजिए दिल्ली दंगों के गुनहगार कौन कौन हैं। कौन से वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली समेत देश के तमाम इलाकों में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की। उसमें से मुख्य नाम है वो ये हैं दिशा रवि। दिशा रवि 21 साल की बीबीए स्टूडेंट है और खुद फ्राइडे फॉर फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी हुई है। ये क्या है फ्राइडे फॉर फ्यूचर, वो मैं आपको बताऊंगा। निकिता जैकब ये एडवोकेट हैं। एक दिन पुलिस की पूछताछ का सामना किया लेकिन अगले दिन फरार हो गई। निकिता जैकब एडवोकेट हैं, शायद इसलिए इनको मालूम होगा कि कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाकर कैसे अपने आप को बचाए रखना है। और उधर शांतनु इंजीनियर है पेशे से और वो भी फरार है, बीड़ महाराष्ट्र का रहने वाला है। अब देखिए ये कौन है। ये है MO धालीवाल। ये खालिस्तान बनाए जाने के समर्थक हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में कई संगठन ने टूल किट बनाई। इनका जो संगठन है उसने टूल किट बनाई। MO धालीवाल ही मुख्य रूप से टूल किट का जनक बताया जाता है, लेकिन उसको विस्तार और हिंदुस्तान में विस्तार देने वाले जो चेहरे हैं उनका जिक्र पहले मैं कर चुका हूं। दिशा रवि एक्टिविस्ट वो जिसने टूल किट को एडिट किया और उसे फिर सर्कुलेट किया। निकिता जैकब वो जो धालीवाल और दिशा के साथ जूम मीटिंग में शामिल थी। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान में जो पहला सूत्र खालिस्तान के समर्थकों ने तलाशा वो निकिता जैकब ही थी। जरा आगे के चेहरे देखिए। देश को जलाने का प्लान कैसे बनाया गया। नया खालिस्तान जिसे ये लोग K2 कहते हैं, खालिस्तान 2, वो किस तरीके से बनाए जाने की प्लानिंग की गई, जरा वो देखिए। इधर आप देखेंगे MO धालीवाल ने पुनीत से, वहां एक महिला है पुनीत, MO धालीवाल खुद K2 से जुड़ा हुआ खुद को बताता है, पोएटिक जस्टिस से जुड़ा हुआ खुद को बताता है। वो MO धालीवाल वो पुनीत से संपर्क में आया। पुनीत ने फिर आगे किससे संपर्क किया। पुनीत धालीवाल की निकिता जैकब से बात कराई गई। MO धालीवाल और निकिता ने आपस में बात की और 26 जनवरी से पहले जूम पर 11 जनवरी को एक मीटिंग की गई और ट्विटर के जरिए मोहरा बनाने का प्लान बनाया गया कि ट्विटर के जरिए इस मामले को आगे बढ़ाना है। किसानों को भड़काने की साजिश उस जूम मीटिंग में ही रची गई और यह बताया गया कि सेलिब्रिटीज को भी अप्रोच करने का प्लान बनाना है और सेलिब्रिटीज के जरिए भी ट्विटर पे पहले स्ट्राइक करनी है, फिर स्टॉर्म करना है और फिर ग्राउंड एक्शंस लेने हैं। दिशा ग्रेटा 4 साल से एक दूसरे को जानते थे। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली हैं और क्लाइमेट चेंज समेत एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए मुद्दों पर वो आवाज उठाती हैं। इसके लिए उनकी तारीफें भी हुई, लेकिन फिर वो दूसरे जगहों पर इंटरेस्ट लेने लगी। जैसे ये आप देख रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। पंजाब में हालत आप जानते हैं क्या है।
फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर करके वहां पर कैंसर की ट्रेन चलने लगी है। वहां जहां धान की खेती नेचुरली नहीं होती, वहां पानी से सींच कर नीचे खाली कर दिया गया है अंडरग्राउंड वाटर टेबल को, और वहां ग्रेटा थनबर्ग को वो सब नजर नहीं आता। यहां पर किसान आंदोलन के लिए आवाज उठाने के लिए वो व्यग्र थी। खैर, जो प्लान था वो ये था कि ट्विटर के जरिए पहले इसमें डिजिटल स्ट्राइक की जाए, स्ट्राइक करने के बाद वहां पर स्टॉर्म कर दिया जाए, बहुत तेजी के साथ उसमें ट्वीट किया जाए और उसके बाद ग्राउंड एक्शंस लिए जाएं। ये सब किया गया 11 जनवरी की जूम मीटिंग में तय, और उसके बाद इसको अमली जामा पहनाना है और कहीं कोई भटके नहीं। जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है उसी में स्टिक करें। वो गूगल डॉक्यूमेंट में जाकर पहले एक टूल किट तैयार की गई। उस टूल किट में जहां पर एडिटिंग करनी थी, कुछ जोड़ना था, घटाना था, वो किया गया निकिता और दिशा की तरफ से। और फिर वो एक बार फिर से लोगों, वो रियल टाइम एडिट होती है, इसलिए सबके पास अगर यहां एडिट कर रहा हूं तो बाकी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं वो उसको समझ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जरा उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये साजिश है या वाकई आवाज है समर्थन की जिसे दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। संजू वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। अलका लांबा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। कुलदीप कुमार, विधायक आम आदमी पार्टी के, चर्चा में। शारदा प्रसाद साहब, पूर्व इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर। डॉक्टर प्रशांत माली, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ आज इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले इसका वो एस्पेक्ट समझ लीजिए जो सियासी नहीं है। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि ये मसला दिखाई क्या दे रहा है। बल्कि मैं ये माली साहब से और शारदा साहब से शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे ही हम सियासत में जाते हैं तो फिर बहुत सारी परतें होंगी, इसलिए वहां जाने के पहले मैं जरा डॉक्टर प्रशांत माली से समझना चाहता हूं। डॉक्टर प्रशांत माली, आपकी निगाह में ये क्या है? एक सीधा साधा आंदोलन प्रदर्शन को बढ़ाने का उससे जुड़े हुए लोगों की कोशिश या एक सुनियोजित साजिश? पुनीत माली, आप उसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्लीज। ये जो डॉक्यूमेंट पुलिस के हत्थे लगा है, और ये जो डॉक्यूमेंट जिसको टूल किट कहते हैं, या जो डॉक्यूमेंट है जो आपको दिशा निर्देश करता है कि आपका आंदोलन कैसे किया जाए, ये जिसके साथ बनाया गया है वो नॉन खालिस्तानी एक्टिविस्ट है। तो अगर ये इनके साथ मिला के बनाए हैं जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो डेफिनेटली ये अबेटमेंट तो सेडिशन, मतलब सेडिशन या भारत के खिलाफ कोई आप कुछ कार्य कर रहे हैं या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो आप उसके साथ हो लिए। तो अबेटमेंट की प्रोविजन हमारे लॉ में है, और ये पूरे जानकर कर रहे थे। और दूसरा, जो इनके पास से जो एविडेंस पुलिस ने अभी कॉन्फिस्केट किया है, जैसे कि लैपटॉप हुआ या मोबाइल फोन हुआ, उससे ये इस डॉक्यूमेंट के एडिटर थे ऐसे इनको प्राइमा फेसी नजर में आया है। तो प्राइमा फेसी एविडेंस को देखते हुए अभी तो जो पुलिस ने सेक्शंस लगाए हैं सेडिशन के या स्प्रेडिंग हेट्रेड और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के, तो प्राइमा फेसी तो ये लगता है कि ये जो साथ में कर रहे थे, आइदर ये बिकॉज ये इनकी उम्र कम है इसलिए ये जान नहीं रहे थे, लेकिन अगर उनकी स्टेटमेंट देखते हो तो वो कह रहे थे कि हमारे कहीं यूएपीए ना लग जाए। मतलब ये इन्होंने जान के किया है कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम पे पुलिस ये धाराएं लगा सकती है। तो अगर ये जान के कर रहे हैं तो ये इनकी अबेटमेंट प्रूव हो सकती है इसके अंदर, और ये जो कर रहे थे ये पूरी होशो-हवास से कर रहे थे। ठीक है, इनका जो इंटेंशन था वो ये करना था। ठीक है, तो ये दोनों बातें, एक तो आपने ये जो कहा, उन्होंने उसमें पहले ही ये कहा गया है दिशा रवि की तरफ से कि यूएपीए लग सकता है। ग्रेटा थनबर्ग को ये भी मैसेज किया गया है कि कुछ दिनों के लिए हम इस पर बात ना करें तो ठीक रहेगा। यूएपीए लगने का अंदेशा था, खालिस्तान के समर्थकों के साथ संपर्क में थे। क्या इसके बाद और कोई गुंजाइश रह जाती है? उस पर हम आने से पहले जरा शारदा प्रसाद साहब के पास चलें। शारदा साहब, पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन साथ में सियासत भी चल रही है, इसलिए हम ये समझना चाहते हैं कि क्या पुलिस वाकई उस समय जो रूलिंग पार्टी होती है उसके कहने पर उस मुद्दे को भी मुद्दा बना देती है क्या, जो मुद्दा असल में होता नहीं है? जी, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। जो अपराध है ये राज्य के खिलाफ अपराध है, और उसके पर आपराधिक साजिश जो होती है इसके बहुत से एलिमेंट्स आपके सामने आते हैं, उजागर होते हैं, और बहुत से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि सरकारी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसको मालूम होते हैं, और बहुत से एलिमेंट्स हैं जो कि बाद में भी उजागर होंगे। तो इसके अनेक लेयर बाई लेयर होते हैं, और इसलिए इस पर किसी प्रकार का डाउट करना उचित नहीं है।
और आपराधिक साजिश का इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ही संजीदा चीज़ है, बहुत ही सीरियस चीज़ है। सभी को इसको सीरियसली लेना चाहिए और जहाँ तक हो सके जिसको भी उचित हो सहयोग भी करना चाहिए। एक बात मैं आपसे और समझना चाहता हूं शारदा साहब, आपका इतना विस्तृत व्यापक कार्यकाल और अनुभव रहा है, क्या खालिस्तान समर्थकों से तार जुड़े होना ये इत्तेफाक हो सकता है क्या उन लोगों का टूल किट को बनाना और उसके जरिए? क्योंकि देखिए यहाँ कहा यह जा रहा है कि वो कौन से लोग थे, ये देखने से पहले ये आप ये देखिए कि किस चीज के लिए वो आवाज उठा रहे थे। वो किसानों के समर्थन में आवाज उठा रहे थे, लिहाजा आप उनको गलत साबित करने पे क्यों तुले हुए हैं? जरा इस रोशनी में इसको बताइए। नहीं, ऐसे देखिए, टूल किट का जो प्रयोग है वो कोई पहली बार नहीं है। बहुत पहले मैं समझ रहा हूँ कि 2011 में भी टूल किट का प्रयोग हुआ था। हमारे देश की बात नहीं है, ये बाहर वॉल स्ट्रीट का बात है। और हांगकांग का जो आंदोलन था उस समय भी टूल किट का प्रयोग अभी तो ब्लैक लाइव मैटर्स वाले मामले में ये टूल किट का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, तो टूल किट समय समय पर, आफ्टर ऑल व्हाट इज टूल किट, ये है कि उन सभी एलिमेंट्स को एक जगह करके रखा गया है जो कि समय पर काम आए, तो इनको इकट्ठा करके रखा गया है। और अब उसमें प्रश्न यही उठता है कि कौन इसका जो है वो मेन एलिमेंट है। तो ऑब्वियसली मेन एलिमेंट्स इसमें जो देखा गया है, अभी तक जो सूचना बाहर आई है कि कुछ लोग जो बाहर बैठे हुए हैं जिनको ये कुछ इंटरेस्ट है कि भारत में इस प्रकार की अराजकता फैलाई जाए, तो ऑब्वियसली उन्होंने उन लोगों का चुनाव किया जिनको वो इफेक्ट कर सकते थे, जिनसे वो काम ले सकते थे। एकदम सीधे सीधे भजन भिंडर और पीटर फेडरिक, ये वो नाम हैं जो बड़े कट्टर खालिस्तानी समर्थक बताए जाते हैं, और इनके साथ अब आखिरकार जो रूट पाई जा रही है इस पूरे मामले की, ये उधर पाई जा रही है। तो वही बात है कि जो लोग इस हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं उनके समर्थन से कोई भी चीज़ यहाँ पर जो की जा रही है, तो आप केवल ये देखें कि मैंने तो एडिट किया था, मैंने 2 ही लाइन एडिट किया था, मैंने 4 शब्द एडिट किए थे, मैंने तो केवल रीट्वीट किया था, वो चीज़ें बहुत ही नगण्य हो गई। कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो, मान लीजिए एक रेल की पटरी उखाड़ने का कॉन्स्पिरेसी है, उसके लिए हमको 2 आतंकवादी भेजने हैं, उनके रेल टिकट खरीदे जाएंगे, टैक्सी का फेयर होगा, कोई होटल में रहेगा। अब कोई कहे मैंने तो रेल का टिकट खरीदा था, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई कहे मैंने होटल में रखा था, ये तो कौन सी बड़ी बात है। तो इसको एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं देखना है। वो एक आखिरी सवाल पूछते हुए, और संक्षिप्त रखिएगा जवाब सर इसका, फिर आगे मैं जाता हूं क्योंकि इससे भी एक महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव मिलेगा। मान लीजिए ग्रेटा थनबर्ग को मैं एक एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ काम करने वाला समझता हूं, और उनके ट्वीट को मान लीजिए मैंने रीट्वीट कर दिया बगैर ये जाने कि ये कहां से जुड़े हुए तार हैं, तो मैं भी दोषी हो गया क्या? नहीं, दोषी होना अलग है और कॉन्स्पिरेसी में ज्वाइन होना अलग है। कॉन्स्पिरेसी में आप ज्वाइन होते हैं, उसके बाद आप अपने को प्रूव करते हैं कि मैं दोषी नहीं हूं। ठीक है, षड्यंत्र से जुड़ा होना, और यहाँ षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। आइए चलें अब दूसरे मेहमानों के पास। कुल मिलाकर इसका एक हिस्सा आपने समझ लिया कि ये क्यों कहा जा रहा है कि षड्यंत्र है और देश के खिलाफ षड्यंत्र है, ये आपने समझ लिया। करने वालों को खुद ये लग रहा था कि ये ऐसा हो सकता है कि यूएपीए में वो बुक कर लिया जाए। अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास। उससे पहले ये अहम खबर देख लीजिए। टूल किट के केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी तैयारी, खालिस्तानी समर्थक को भारत लाने की तैयारी चल रही है। एमओ धालीवाल को भारत लाकर पूछताछ की जाएगी। धालीवाल को डिपोर्ट करने की पुलिस की कोशिश है। धालीवाल के खिलाफ पुलिस के पास पुख्ता सबूत हैं। एमओ धालीवाल के साथ ही वो जूम मीटिंग हुई थी जिसमें तय हुआ था कि क्या किया जाना है। एमओ धालीवाल इस वक्त आपको नजर आ रहा है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। खालिस्तान अलग देश बनाए जाने का वो समर्थक है और वो पोएटिक जस्टिस से जुड़ा हुआ है, और इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है इस पूरे मामले में कि अब उसके जरिए उसको डिपोर्ट किए जाने की कोशिश भी है। अब जरा चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले मैं अलका जी आपके पास आता हूं। इससे पहले कि हम सियासी बातचीत करें, ये जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो तकनीकी पहलू हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि देश के खिलाफ साजिश चल रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? दिनेश जी, आपकी की चर्चा से मुझे अभी भी पता लगा कि ये टूल किट पहली बार नहीं, जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर्स चल रहा था तो हम लोगों ने भी बहुत ट्वीट किए थे। तो मुझे तो लग रहा है अगर अमेरिका सरकार इसे गंभीरता से लेगी तो पता नहीं हिंदुस्तान में कितने लोग इसी तरह एफआईआर होकर गिरफ्तार, अमेरिका जाने पे बैन हो जाएगा, पासपोर्ट सब, तो पता नहीं क्या होगा। मुझे तो डर लग रहा है, समझ रहे हैं आप? लेकिन वहां हम कोई अलग राज्य बनाने से कहां जुड़े हुए हैं? मुझे बात करने दीजिए ना, बीच में मत टोकिए। आपने तो बहुत, मैंने सिर्फ एक बात कही है, आप ही को पर्सपेक्टिव दिया, प्लीज पे लगा दिया। जो देश की सरकार के खिलाफ बोले वो देश के खिलाफ है, वो पाकिस्तान की भाषा है, हम तो देशद्रोही हैं। अब आप सुन लीजिए, आपने देशद्रोहियों को बुलाया है तो सुन लीजिए। आरोप आपने पहली लाइन ही
प्लीज। और ये मैंने नहीं किया अलका जी, ये सिग्नल गए हैं और आप ये आरोप मेरे पर मत लगा दीजिएगा। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये संयोग है कि प्रयोग है कि पाकिस्तान जो कह रहा होता है उससे मिलता जुलता कुछ कांग्रेस की तरफ से सुनने को मिलता है। आप उसका खंडन कीजिए, हम कहां आरोप लगा रहे हैं। लेकिन चलिए अब इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पास भी चल लें। आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है कि आवाज कुचलने की कोशिश की गई है। कुलदीप, ये भी तो देखना चाहिए कि आवाज उठाने वाले हैं कौन। अलका जी, आपकी आवाज आनी बंद हो गई थी, माफी के साथ। आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। अब कुलदीप के पास जा चुका हूं, आता हूं आपके पास, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। गौतम जी कहिए। आवाज उठाने वाले वो लोग हैं जो देश के अन्नदाता किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हैं। आवाज उठाने वाले वो लोग हैं जो देश के पर्यावरण को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। आवाज उठाने वाले वो लोग हैं जो किसानों के समर्थन में ट्वीट करते हैं। और आवाज उठाने वाले वो लोग हैं जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं जो किसानों के आंदोलन को किसी भी हद तक जाकर कुचलना चाहती है। जो लोग उनके पक्ष में बोलेंगे उनको देशद्रोही साबित कर देगी, जो लोग उनके समर्थन में खड़े होंगे उनको पाकिस्तानी कह देगी, जो लोग उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे उनको खालिस्तानी कह देगी। बस सरकार का यही प्रोपगंडा आज देश में चल रहा है। अगर युवा आंदोलन करेंगे तो उनको देशद्रोही बोला जाएगा, दलित आंदोलन करेंगे तो उनको कुछ भी कह देंगे, वो लोग उठा के देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। किसान आंदोलन बचे थे, अब किसानों के भी उन्होंने कह दिया कि ये तो पाकिस्तानी है, तो खालिस्तानी है। और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग देश का सबसे बड़ा देशद्रोह कर रहे हैं। उनको जेल में डाल दो उठा के, उनको बिना किसी धारा के जाओ, आधी रात को उठा के ले आओ और बिना किसी फॉर्मेलिटीज के उनको लाके बंद कर दो। उसके बाद जो आवाज उठाएंगे वो उठाते रहेंगे। ये चल रहा है आज इस देश के अंदर। इस देश में 21 साल की लड़की जो एक एनवायरमेंटिस्ट है, जो क्लाइमेट के लिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए हमेशा लड़ाई लड़ती रहती है, उसको उठाकर दिल्ली की पुलिस ले आती है और बंद कर देती है। और ये भी नहीं बताती कि गुनाह क्या है। कहते हैं जी इन्होंने देश को तोड़ने के लिए शब्द कह दिए, इन्होंने देश की अखंडता को खत्म करने के लिए शब्द कह दिए। ये बता नहीं पाते वो शब्द कौन से थे। चलिए तो हम जरा संजू जी से इसका जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी पूरी और ये भी कुलदीप जी कि आपकी आवाज में अभी क्या ये जो मैं सुन रहा हूं ये प्रॉब्लम अभी थ्रोट में है या टेक्निकली हम तक आवाज ठीक नहीं पहुंच रही है, अभी जरा मैं देखने के लिए कहूंगा। लेकिन मैं संजू जी के पास आ रहा हूं अलका जी, देख रहा हूं प्लीज। काफी मुस्कुराहट के साथ बहुत कुछ कहना चाह रही हैं अलका जी, लेकिन उससे पहले संजू, आपने सुना आवाज दबाने की कोशिश है, चार्जेस उसको स्टैब्लिश भी नहीं कर पाते हैं, देश के खिलाफ साजिश बता दिया जाता है, रातों रात उठा लिया जाता है, किसी को भी कभी भी देश के खिलाफ खतरा बताकर बुक कर दिया जाता है। दिनेश जी, मैं कुछ चीज़ें आपके दर्शकों के सामने स्पष्ट तौर से रखना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि मैं ऑपोजिशन विपक्ष के रवैये से मुझे ताज्जुब होता है कि ये क्या ज़रूरी है कि जब भी हमारी जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कोई भी कार्रवाई करें, कोई भी इन्वेस्टिगेशन करें, तो विपक्ष हमेशा सामने खड़े होकर कहता है अरे ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर आक्रमण है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और डिसेंट को कर्ब करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट सीपी प्रेमनाथ ने आज अपनी प्रेस वार्ता में बड़े स्पष्ट शब्दों में सबके सामने पॉइंट बाय पॉइंट ये रखा कि निकिता जेकब, आम आदमी पार्टी की जो एक सदस्य हैं, ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि बेंगलुरु की जो अपने आप को क्लाइमेट एक्टिविस्ट बताती हैं, और शांतनु, ये 4 लोगों के बीच का जो लिंक है वो पूरी तरह से एस्टैब्लिश किया गया है। यह भी बताया गया कि दिशा रवि ने सिर्फ टूल किट को एडिट नहीं किया था, उन्होंने शांतनु के साथ मिलकर ये टूल किट को बनाया था। पहले व्हाट्सएप पर, फिर व्हाट्सएप से डिलीट करके ये टूल किट टेलीग्राम के द्वारा ग्रेटा थनबर्ग को भेजा गया। ग्रेटा थनबर्ग ने जब गलती से ओरिजिनल टूल किट को ट्विटर पर डाल दिया, जहां पर पूरा षड्यंत्र का लेखा जोखा लिखा हुआ था कि किस तरह 1 जनवरी से 23 जनवरी तक पहले तो हमें ट्वीट स्टॉर्म्स करनी है, भारत के खिलाफ जो योगी की इमेज है और चाय वाले की इमेज है उसको हमने कैसे बर्बाद करना है, और फिर 26 जनवरी को फिजिकल वायलेंस, अराजकता, उपद्रवता, हिंसा ये कैसे बनाए रखना है, ये पूरा कार्यक्रम, इसमें पूरा लेखा जोखा था।
फिर दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को संजू जी, बोला एक कि बात आपने जो ट्वीट मैं आपको भेजी रोक है कर कहना चाह रहा हूं। ओरिजिनल टूल किट की, इसे उसके बाद फिलहाल आपसे डिलीट और कर लंबी बात दीजिए, करूंगा। फौरन डिलीट कर दीजिए। ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ संजू कि जी। षड्यंत्र वालों को, आंदोलन जीवियों को, षड्यंत्र जीवियों को, इनको विपक्ष बार बार सहारा क्यों देती है? सिर्फ 10 सेकंड संजू मैं जी। एक चीज दोहराना चाहती हूं दिनेश जी, जो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था, हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि विपक्ष समस्या का हिस्सा तो बनना चाहता है पर कभी भी समाधान का माध्यम नहीं बनना चाहता। बात बस अलका जी, इतनी है क्यों कि हैं आप मोदी समस्या का विरोध हिस्सा? करते करते ठीक है संजू ये जी, लोग प्लीज सब देश विरोध करते आ रहा हूं, बाकियों के पास भी जाने दीजिए, उनसे बात करने दीजिए। संजू जी, आ रहा हूं मैं आपके प्रधानमंत्री जी का नाम पास। अलका लेती जी, है ना, तो मुझे प्रधानमंत्री जी का डायलॉग देश की सुरक्षा की इतनी चिंता याद आता है। ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है। ये ड्रामे जुमले बंद करिए आप, और देश की सरकार के खिलाफ बोलना। पाकिस्तान की भाषा, आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गया, एलपीजी गैस सिलेंडर सीधा 2 महीनों में 175 रुपए बढ़ गया। मुझे तो लगता है कल सारी गृहिणियां गैस के सिलेंडर लेकर सड़क पे आने वाली हैं इस सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ। अब कल सबको आप देशद्रोही बताइएगा, सबको पाकिस्तान भेजने की हवाई जहाज खड्डे कर दीजिएगा। ये तो अब आदत सी हो चुकी है इनकी। सलाम करती हूँ दिशा रवि को, सलाम करती हूँ उस 21 साल की बच्ची को जो हमारी पर्यावरण कार्यकर्ता है। और बिल्कुल टूल किट बनाना गूगल के थ्रू कब से अपराध हो गया, क्यों नहीं? अगर आपको पता था ये एक आपराधिक वो है, काम है, तो गूगल से सवाल करके बंद कर देना था। जब ब्लैक लाइव मैटर चल रहा था तब तो आपको ये टूल किट बहुत अच्छी लग रही थी। और जो भाजपा की प्रवक्ता कह रही ये लिखा वो लिखा, कहाँ लिखा है? कुछ नहीं लिखा। मैं आज भी कह रही हूँ, टूल किट राफाल छोड़ दीजिए, टूल किट का इस्तेमाल करिए। अगर इतनी घातक टूल किट है तो बीजेपी की ट्रोल आदमी को कहिए टूल किट बनाए और पूरे देश को तबाह कर दे, खासतौर से पाकिस्तान चीन पर टूल किट के बम फेंके। ये बकवास समझने वाली नहीं है। ये आपने सिर्फ 3 काले कानून लाए, किसान आंदोलन हुआ, अब उस आंदोलन को कुचलने के लिए एक बड़े षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। किसी तरह भी ध्यान जो मूल मुद्दों से भटका कर एक षड्यंत्र बन के और देश की बच्चियों को शिकार बनाया जा रहा है। नवदीप को अरेस्ट कर लिया, जेल भेज दिया, कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया। आज इस बच्ची को, दिशा रवि को, जो उसका कानूनी अधिकार है, कसाब को वकील देती है इस देश में। आज दिशा रवि के पास जब कोर्ट में पेश किया वकील नहीं था, वकील जब तक आता तब तक 5 दिन की पुलिस हिरासत में वो भेज दी गई थी। तो ये अन्याय लोकतंत्र में होते हुए बोलेंगे, चाहे पाकिस्तान के देशद्रोही के, परवाह नहीं है। संजू जी ने कहा कि आप समस्या का हिस्सा क्यों होती हैं, समाधान का क्यों नहीं। उन्होंने ये कह दिया कि समस्या तो आपकी तरफ से पैदा की जा रही है और समस्या के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसको आप पाकिस्तानी और देश विरोधी घोषित करके आप एक काम कीजिए, उसके लिए फ्लाइट बुक कर दीजिए कि वो पाकिस्तान चला जाए। लेकिन ये जो आपने कहा सरकार के खिलाफ, अगर कोई विदेशी ताकत, शारदा जी मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट है, अगर ये कहती है कि जो योगी हैं या जो चाय वाला है, मतलब वो प्रधानमंत्री की तरफ इशारा है क्योंकि वो बचपन में चाय उन्होंने अब स्टेशन में बेची थी, ये क्या ये कहना कि इनको जो है इनको ठीक करना है और इस तरीके से करना है, ये करना है, इसको देश के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ साजिश माना जाएगा या सरकार के खिलाफ कहना असल में अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक हिस्सा है? देखिए, 2 हिस्से हैं। कोई किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाता है और उसके बारे में आक्षेप करता है, वो अलग चीज़ है। और जो एक विधि सम्मत सरकार आई है, उस सरकार को अगर हम एक किसी अविधि सम्मत, कोई जो अप्रूव्ड मेथड नहीं है, इलीगल मेथड है, उसको हम डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट स्टेट में यहाँ पर क्या लागू है शारदा जी? जी, तो यहाँ पर क्या लागू है? हाँ, इसमें अभी आप ये देखिए कि अगर हम मुद्दे से ना भटकें तो एक किसान आंदोलन की बात चल रही है और किसान आंदोलन में कैसे कैसे किन चीज़ों को इस्तेमाल करके ओवरग्राउंड वो शब्द है जो कि इसमें टूल किट में प्रयोग हुआ है, ओवरग्राउंड और डिजिटल मीडिया से कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे फैला सकते हैं और क्या क्या एक्शन प्लान है, जैसे कि एम्बेसीज के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना या मीडिया हाउसेस के सामने डेमोन्स्ट्रेशन करना, इस प्रकार के एक्शन प्लान्स उसमें सजेस्ट किए हुए हैं। जहाँ तक मैंने देखा है अभी तक उसमें कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि जो कि आपराधिक षड्यंत्र इतने में ही हो जाए। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बहुत सी चीज़ें इसमें मीडिया के सामने या ओवरग्राउंड नहीं आती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मतलब आप ये कह रहे हैं कि योगी या चाय वाले की तरफ इशारा और ये कहना कि ये जो है और वो खालिस्तान के लोगों का जुड़ा हुआ, इसके बावजूद
ये आपराधिक षड्यंत्र प्राइमा फेसी नहीं दिखता है? नहीं, ये नहीं होगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई टिप्पणी करना आपराधिक षड्यंत्र, राज्य के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ कोई आप डिफेमेशन कर रहे हैं वो अलग बात है। ठीक है, संजू जी के पास चलता हूं मैं इस बात को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको संजू जी ये भी बता दूं कि जब हम एक मेहमान से बात कर रहे होते हैं तो बाकियों की आवाज म्यूट रहती है। तो जब आप कह रही थी अलका जी चुप थी, सुन रही थी, इसी तरीके से जब अलका जी कह रही थी तो आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। तो सुनिए और उसके बाद बोलिए। संजू जी, आपने सुना, व्यक्तिगत टिप्पणी को आप आपराधिक षड्यंत्र नहीं मान सकते, और ये कहने वाले ये अनबायस्ड ओपिनियन है, ये पुलिस ऑफिसर हैं जो ये बात कह रहे हैं। देखिए, मैं जो आपके पैनल पर बैठे हैं पुलिस ऑफिसर, उनका आदर करती हूं, पर मैं बड़ी विनम्रता से जो उन्होंने कहा है उस बात का पूरी तरह से खंडन करती हूं, क्योंकि आज के डेट में जॉइंट सीपी प्रेमनाथ जी ने जो प्रेस वार्ता पर कहा, मैं उसी को सत्य मानकर चलूंगी। और पुलिस ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन, सेडिशन, 153A के तहत इंस्टिगेटिंग कम्युनल डिसहार्मनी, डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट, इन सब मामलों को लेकर जो FIR दर्ज की है और दिशा रवि को अरेस्ट किया है, तो पुख्ता सबूत के आधार पर यह नहीं कि मन किया और किसी को किसी के घर से उठा लिया। और दूसरी बात मैं ये याद दिला दूं अलका लांबा को, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कि ये लोग जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मोदी सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो 2005 से लेकर 2013 तक केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी। और इस दौरान किन किन लोगों को अरेस्ट किया गया? सेडिशन के चार्जेस पर, राजद्रोह के चार्जेस पर। विनायक सेन, अरुंधति रॉय, सिमरनजीत सिंह मान, एंटी न्यूक्लियर एक्टिविस्ट उदय कुमार, सुधीर धावले, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, जिनको सिर्फ एक कार्टून के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया। अक्टूबर 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई थी महाराष्ट्र में, तब असीम त्रिवेदी को रिहा किया गया। मैं अरुंधति रॉय की राजनीति से बिल्कुल मेल नहीं खाता है मेरा ओपिनियन, पर मैं ये याद दिला दूं कि कांग्रेस के जमाने में, इस पे जवाब भी ले लीजिए जल्दी से फौरन, उसके बाद कुलदीप के पास, कुलदीप आपके पास मैं आने वाला हूं। अलका जी, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा था कि हम जांच अधिकारियों पर विश्वास नहीं करते। सरकार के दबाव में नहीं है, गलत नहीं है। इस पे हरियाणा में सुनिए, हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस पहुंचा है। एक्टिविस्ट नवदीप कौर की अवैध हिरासत पर जवाब मांगा है, हाई कोर्ट ने मांगा है। अभी जो 24 साल की नवदीप किसान आंदोलन का समर्थन कर रही थी, ठीक दिशा रवि की तरह, उसे जो है अवैध हिरासत में लिया था। क्यों? क्योंकि खट्टर सरकार का दबाव था, पुलिस थी, अपने अधीन थी, आदेश दिया गिरफ्तार करो, गिरफ्तार कर लिया। अब हाईकोर्ट का नोटिस आ चुका है। ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी काम खुद सरकार कर रही है ना, ये बहुत जल्दी बेनकाब होंगे। इनका मंशा बस ये है कि पूरा किसान आंदोलन कुचल दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। जो मंशा है इसे खालिस्तानियों का आंदोलन बताएं, आतंकी, देश के खिलाफ साजिश बताएं, किसी तरह 3 कानून पूंजी पर। एक बार फिर से सिग्नल लॉस। लेकिन क्या खालिस्तान के समर्थकों के साथ ग्रेटा थनबर्ग और इनके साथ जुड़े हुए लोगों का एसोसिएशन इस मामले में, क्या ये सरकार स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है? क्या ये हवा में सरकार अपनी तरफ से कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रही है जो है नहीं? क्या कनाडा में पोएटिक जस्टिस से जुड़े हुए लोगों के साथ ये लोग जुड़े हुए नहीं है क्या? ये समझने के लिए अलका जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन फिलहाल कुलदीप आपके पास। कुलदीप, ये देखते हुए कि वो लोग जो खालिस्तान अभी भी दिमाग में अपने बसाए हुए हैं, वो लोग जो इसके लिए अब भी कोशिशें करते रहते हैं और उसको पाकिस्तान हवा देता है, वो लोग अगर इस आंदोलन से खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं दिस वे और दैट वे, क्या उसका खंडन, उनकी निंदा और ऐसे लोगों की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? देखिए गौतम जी, पहली बात तो ये कि किसानों ने कभी भी अपने आंदोलन से ऐसे लोगों को नहीं जुड़ने दिया। किसानों ने हमेशा से ऐसे लोगों का विरोध किया। किसानों ने ऐसे, चाहे वो खालिस्तानी समर्थक हो या वो आंदोलन को बदनाम करने वाले लोग हों या वो भाजपा के समर्थक हों, ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट कभी भी आंदोलन में नहीं होने दिया। और किसानों ने हमेशा ये जो प्रोटेस्ट इतना लंबा चलता आ रहा है ये शांतिपूर्ण तरीके से किया, लेकिन भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ये पूरी साजिश प्लान की है। और आज जो भी आंदोलन के पक्ष में लोग अपनी बात रखते हैं,
भाजपा के लोग उसको एंटी नेशनल बता देते हैं, उनको खालिस्तानी बता देते हैं। ये इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास किसानों से बात करने का मुद्दा नहीं है। ये जब तक तीनों काले कानून कुलदीप, आपने दो बातें कह दी, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। और ये सरकार चाहती है, आपने दो बातें कह दी। किसान नहीं चाहते कि ऐसे लोग आए उनके आंदोलन में, हम भी यही कहते हैं, किसान नहीं चाहेंगे कि उनका आंदोलन डिरेल हो जाए और ऐसे लोग उनके आंदोलन में आए, लेकिन उनके आंदोलन की आड़ लेकर ऐसे लोग आ सकते हैं क्या? इससे इनकार आप कर सकते हैं? दूसरे, ये जो बीजेपी की डिजाइन आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? तो उसको लेकर कोर्ट और पुलिस के पास क्यों नहीं जाते आप लोग? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे पास सबूत क्यों नहीं है? जिस लाल किले की बात हुई, जो दीप सिद्धू जिसकी प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो है, उस फोटो की बात क्यों नहीं करते? व्हाट्सएप चैट की बात तो करेंगे, के साथ उस फोटो की बात क्यों नहीं फोटो की करेंगे? हकीकत आप भी जानते हैं, और क्या वो कोर्ट में सब्सटेंशिएट किए जा सकने वाला सबूत होता है? मेरे साथ किसी की फोटो हो और वो कोई अपराध कर गुजरे, क्या कोर्ट में सब्सटेंशिएट किया जा सकेगा कि मेरी उसके साथ मिली भगत है? इस तरीके की बातें मत कीजिए। देखिए, इससे आप लोगों के दिमाग में फैला सकते हैं कुछ, लेकिन क्या कोर्ट में उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं? कुलदीप, गौतम जी, मैं वही बोलना चाह रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई 21 साल की लड़की जो पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ती है, अगर वो किसानों के समर्थन में कोई ट्वीट कर दे, किसानों के समर्थन की बात कर दे, तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगी? वो आतंकवादी हो जाएगी? उसका कनेक्शन पाकिस्तान से हो जाएगा? ये बात भाजपा वालों को समझाइए। इनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कोई किसानों की बात करेगा तो इसका मतलब वो देशद्रोही नहीं है। अगर वो भाजपा की खिलाफत करता है तो देशद्रोही नहीं है। उसका भाजपा से मतभेद हो सकता है, उसको भाजपा हो सकता है कि भाजपा ने जो काम किए हैं उनसे वो दुखी हो। लाल किले को जलाने वाला देशद्रोही होगा कि नहीं होगा? लाल किले में कोई और झंडा फहराने की कोशिश करने वाला देशद्रोही होगा कि नहीं होगा? लाल किले में और इन तमाम जगहों पर चढ़ दौड़ने की बातें पहले से प्लानिंग में करने वाला देशद्रोही होगा कि नहीं होगा? जिसने झंडा फहराया वो भी देशद्रोही होगा, और जिसके साथ उनकी फोटो वो भी देशद्रोही होंगे। फिर उनको भी देशद्रोही। जिन्होंने प्लानिंग की, प्लानिंग से प्रोवोक किया, वो देशद्रोही होंगे कि नहीं होंगे? मैंने कहा ना आपसे, जिन्होंने झंडा फहराया वो लोग देशद्रोही थे, और उनको प्रोवोक करने वाले देशद्रोही नहीं होंगे। उसकी जांच क्यों नहीं होती है? जो मोहरा आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो किसके उकसावे पर वहां तक पहुंचा? तोड़ने की, हाँ, भाजपा के लोगों के उकसावे पहुंचे। भाजपा के लोगों ने प्लानिंग की आंदोलन को बदनाम करने की। तो ये वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये आपके पास सबूत है तो लेकर कोर्ट जाइए। भाजपा के एक विधायक ने तो वीडियोज हैं, उन्होंने कहा इन किसानों को गोली मार दो, इनको उठा के यहां से मेरे को बोलो, मैं लेके चला जाऊंगा, यहां तक कहा। चलिए, डॉक्टर प्रशांत माली, मैं आपके पास आ रहा हूं। यहां तो खैर सियासत को जो सूट कर रहा है वो बातें कही जाएंगी, क्योंकि सियासत इसी का नाम है और इसमें इसको किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, यही नेम ऑफ द गेम है। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं डॉक्टर प्रशांत माली, ग्रेटा थनबर्ग, क्या इस बात की भी एक गुंजाइश है कि ग्रेटा थनबर्ग जो कि एक्टिविस्ट हैं, उनसे इन लोगों ने संपर्क किया हो, जिनकी पहचान और जिनके काम कि वो खालिस्तान के लिए काम करते हैं, खालिस्तान समर्थक हैं, वो उजागर नहीं हो, वो आई हो संपर्क में, इनके कहने पे उन्होंने कुछ ट्वीट किया हो और कुल मिलाकर एक ऐसी डिजाइन बनाने की कोशिश की हो, ग्रेटा थनबर्ग को मालूम नहीं हो कि वो इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो इस्तेमाल हो रही होंगी? इसकी कितनी गुंजाइश है? आपने सही कहा है कि ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं, इनका ट्वीट इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या बोलते हैं, इनके विचार इनको जरूरी नहीं थे। इनको ये था कि ये जो मैं आपको भेजूं वो आप ट्वीट कर दो ताकि आपके फॉलोअर्स ज्यादा फैले वो। तो ग्रेटा थनबर्ग को तो ये खालिस्तान रिलेटेड मूवमेंट या जो भारत के खिलाफ एक्शन हो रहा है इसके बारे में शायद कुछ पता ना हो, और उसे शायद बताया भी नहीं गया हो कि इनकी मनीषा क्या है, क्योंकि ये तो भारतीय है। ये खुद जब खालिस्तान वालों से बात कर रहे थे, प्रो खालिस्तानी वालों से, तो इनको शायद पता था, इसलिए वो यूएपीए के बारे में बोल रहे थे। ग्रेटा थनबर्ग को तो यूएपीए के बारे में पता ही नहीं है, उसको इंडियन लॉज के बारे में पता ही नहीं होगा कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सेडिशन का भाग हो सकता है। इसीलिए उसने इनोसेंटली ये ट्वीट कर दिया, और इनोसेंटली पॉसिबली उसने ये टूल किट था वो अपना अपलोड भी कर दिया। क्योंकि ये करने के बाद, टूल किट भेजने के बाद उनको ये चेतावनी दी जा रही है, एक तरीके से कॉशन किया जा रहा है कि यूएपीए लग सकता है। मतलब पहले करा दिया गया, बता दिया गया, उसके बाद कॉशन किया गया कि ये एक्चुअली सैबोटाज के तहत लिया जा सकता है, इसलिए अब हमारी बात करना ठीक नहीं होगा। इसका मतलब है कोई एक मलेशियस डिजाइन थी जिसने चेहरा इस्तेमाल किया ग्रेटा थनबर्ग का, और क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग को सामने रखा इसलिए बाकी चीजों की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश की गई। अब जब आवाजें उठ रही हैं तो यह कहा जा रहा है कि देखिए जो क्रेडिबल लोग हैं उनके साथ जो लोग आवाजें उठा रहे हैं उनकी तरफ उंगलियां उठ रही हैं। संजू जी, लेकिन सवाल यह है कि इससे मौका मिला,
इससे मौका मिला विपक्ष को, और विपक्ष को मिला तो हमारे घर की बात है, हमारे घर की पार्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस से यह आवाज उठ रही है, इसको आप कैसे ले रही हैं? दिनेश जी, मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि ये जो बार बार ये मोदी सरकार पर लांछन लगाते हैं, यहां पर आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, क्या वो दो शब्द कहेंगे कि निकिता जेकब पूरी तरह से इसमें शामिल थी, ये टूल किट की कॉन्स्पिरेसी में? इस पर इन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है? अलका लांबा जो बड़े बड़े भाषण देती हैं, उनको ये पूछिए कि निखिल भल्ला जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ उनके सोशल मीडिया पर हर तरफ फोटोज हैं, वो ट्रैक्टर रैली में थे, क्या वो शामिल थे? महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के अजीत सिंह, क्या वो शामिल थे 26 जनवरी के वायलेंस में? महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के नरेश मीना, क्या वो शामिल थे? जब दीप सिद्धू की फोटो नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखती है तो आप कहते हो दीप सिद्धू इन्वॉल्व हैं, तो वही लॉजिक से निखिल भल्ला पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? निखिल भल्ला की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ सैकड़ों तस्वीरें हैं। निकिता जेकब की अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ तस्वीरें हैं। उसी लॉजिक के चलते क्या निकिता जेकब के खिलाफ आप एक्शन की मांग करेंगे? चलिए, आपने सवाल लिए हैं, टाइम कम है तो दोनों से जवाब ले लेते हैं। पर आप लोग पहले कुलदीप से सवाल था, कुलदीप जवाब दे दें। अलका जी आपके साथ कंक्लूड करेंगे इसको। कुलदीप, इन्होंने कहा दीप सिद्धू की इन्वॉल्व है, वो तो पूरे इन्वॉल्व है, वो सबको पता है, वो तो पूरे देश को पता है कि दीप सिद्धू इन्वॉल्व है। और दीप सिद्धू ने जाके जब प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाई है, जहां पर एक आम आदमी, एक सांसद नहीं जा सकता, वहां पर वो व्यक्ति जाकर सांसद जी के साथ में और बगल में प्रधानमंत्री जी खड़े हुए हैं, उस पर जांच की मांग करेंगे आप बताइए आपने की क्या? जिन लोगों से फोटो, ये आप अपने लिए कुलदीप जी आने वाले दिनों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। आपके साथ खिंचाए फोटो खिंचाए लोग कहीं जाकर क्या कर देंगे, उसके लिए फिर आपसे पूछा जाएगा। आप ये नजीर पेश करना, और क्या आप जानते हैं अदालत इसको नहीं मानेगी? खैर, अब अलका जी के पास चलता हूं, क्योंकि ये पहले भी बात कर चुके हैं कुलदीप जी, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अलका जी के पास चलते हैं। ये जो नाम दिनेश जी, ये जो नाम लिया ना, इससे भी बहुत बड़ा एक नाम है देश के अंदर बैठा, उसका नाम का खुलासा करूंगी, जिसने विदेशियों से, विदेशी कंपनी से 10 करोड़ रुपया लिया है और हमारी जमीन का सौदा किया है जिस देश के साथ। उस देश का नाम चीन है और वो कंपनी टिकटॉक है। 10 करोड़ लेने वाला कोई और नहीं, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये एक लिंक देख लीजिए। और 20 जवान हमारे गलवान में शहीद कराते हैं। इससे बड़ा देशद्रोही कौन हो सकता है जो आज सत्ता में बैठा हुआ है? ये सबूत है, कोई इंकार नहीं कर सकता कि टिकटॉक से 10 करोड़ पीएम केयर फंड में नहीं लिए गए। पीएम केयर फंड को गुप्त रखा गया। समझौता क्या हुआ? आपको जमीन अरुणाचल की देंगे, लद्दाख की देंगे और 20 जवानों की शहादत पे देंगे। इससे बड़ा खुलासा, वैसे जो मेरी सामान्य बुद्धि में आ रहा है, सियासत का मैं आदमी नहीं हूं अलका जी, लेकिन अगर केयर फंड कोई है जिसमें कोई भी दान दे सकता है, वो और दूसरे ये फिर ये चंदा लेने के, पार्टी पर चंदा लेने के आरोप लगते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने दुश्मन देश चीन की पार्टी से चंदा लिया, ये तो सीधे सीधे बात। खैर, संजू जी के पास चलते हैं। संजू जी, आखिरी 20 सेकंड बचे हुए हैं। आप तो गुंडाईपन और दंगेपन की राजनीति का प्रतीक है। अलका लांबा गुंडाईपन और दंगेपन की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतीक है। प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने से पहले ये जान लीजिए, आपके 50 साल के नवयुवक बालक राहुल गांधी 2008 में क्यों गए थे चीन में? कौन सी एमओयू साइन की थी? इसका खुलासा कीजिए। प्रधानमंत्री पर टिप्पणी मत करिए। आप लोगों के पास ना तो नीति है, ना नीयत है, ना चरित्र है, न चाल है, न चेहरा है। इसीलिए बार बार हर चुनाव में आपको मुंह की हार खानी पड़ती है। बिहार चुनाव हार गए, गोवा जिला परिषद हार गए, राजस्थान बाईपोल हार गए, गुजरात बाईपोल हार गए, मध्य प्रदेश बाईपोल हार गए, पर यहाँ पर आकर खाली भाषण देना और राहुल गांधी से ट्विटर पर लड़ना है। जमीनी तौर पर उनका कोई कनेक्ट नहीं है। शर्म आप करिए, शर्म आप करिए। दंगाईपन की राजनीति का प्रतीक है। शुक्र है सुन रही हैं। अराजकता और उपद्रवता की राजनीति का आप सबसे बड़ा प्रतीक है। धन्यवाद दिनेश जी। अरे 2008 में और आखिर में मैं आप दोनों की आवाजें ही चाहता था कि दर्शक सुने, किसने कौन से आरोप लगाए, दर्शकों को किसमें लगता है कि वाकई दम है, कौन सी बातें कही गई, नाम लिए गए। और जाहिर है अभी ये बात तो कह दिया अभी हमारे साथ जो पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं कि व्यक्तिगत टिप्पणी को अपराध के तहत नहीं लिया जा सकता, वो भी आप देखिए। और क्या इस पूरे मामले में कहीं कोई गड़बड़ झाला नहीं है? सरकार अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगा रही है क्या, या विपक्ष वाकई यहाँ अपनी भूमिका ठीक नहीं निभा रहा? फैसला आपके हाथ में है।
अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।